सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रोनाल्डो और सौरभ जैसी के बारे में, तो जिसको आप दुनिया भर में जानते हैं। अरे रोनाल्डो जब यूट्यूब चैनल खोला था तो उसने यूट्यूब को ही हैंग कर दिया। तो आज गोश्त के बारे में जानने हैं हमें। तो गाइस, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल में न्यू आए हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना देरी करते हुए भूत वाला देखते हैं आज सौरभ जैसी और रोनाल्डो के साथ क्या होने वाला है। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। के साथ ये क्या हुआ कि अगर वो इस चीज को देखेंगे तो वो वीडियोस डालना ही बंद कर देंगे। रोनाल्डो के साथ ये ऐसा क्या हो रहा था जिसे देखने के बाद आपको रोनाल्डो की चिंता होने लग जाएगी। कोई ऐसी ऐसी चीजें वीडियो में हैं जो लिटरली गूज़बम्प्स देने वाली है, तो इसे एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। ये बैकग्राउंड साउंड होता है ना, ये ज्यादा टोमो एंड हीरो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो जापान में घूमकर हॉन्टेड प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम आज उनके जिस वीडियो की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी हॉन्टेड जगह की है जहाँ पिछले 10 सालों में किसी भी इंसान ने अब तक कदम नहीं रखा था। ये जगह ऐसा घर है जिसमें कभी हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस घर में जाने का कोई नाम ही नहीं लेता। इस घर की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। 女の声がする普通に女のねうめき声みたいな एक लड़की का वॉइस है। टोमो और हीरो के पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक खास सेगमेंट होता है जिसे वो सोलो इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इसमें वो दोनों अलग अलग होकर चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। सोलो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते हीरो चुपचाप अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और टोमो उस घर के सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। कुछ देर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे एक छोटे से दरवाजे के पीछे किसी लेडी की रोने की आवाज सुनाई देती है। टोमो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है और हिम्मत करके उसे खोलता है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे उसे कोई नहीं मिलता। वो फिर से अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर और एक्सप्लोर करने के बाद टोमो को कुछ फैमिली फोटोज और कपड़े मिलते हैं जिसमें कोई अबनॉर्मल चीज नहीं दिखती है। दोनों काफी सो गाइस, आप लोग होते तो जाते क्या? बोलो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग क्यों जाते हैं पता नहीं। तो चलिए आगे का देखते हैं क्या होता है। काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें कोई अननेचुरल चीज नहीं दिखाई देती। ऐसे में टोमो अपने कैमरे को वही रूम में छोड़कर नीचे चला जाता है और कुछ देर बाद दोनों अपना सारा सामान समेटकर उस जगह से चुपचाप चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस घर में उतना पैरानॉर्मल जैसा कुछ नहीं है जितना लोगों ने उन्हें बताया था, लेकिन उन्होंने जब सारी वीडियोस को गौर से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। あそこのその押し入れの中を見たんだけどさ、 हाँ भाई, वहाँ पे कोई खड़ा है ना? なんか天板が外れてさ、 हाँ कोई खड़ा है み वहाँ たいな पे। 感じになってた。 जितनी देर तक टोमो उस रूम में था उतनी देर एक देखो, लेडी देखो, साइड कोने में में दिख रही है। चुपचाप खड़े होकर उसे देख रही थी और उसके जाने के बाद भी काफी देर तक वो लेकिन ये लेडी भूत लोग उसी जगह पर चुपचाप खड़े बिना क्यों हिले दिखते हैं, खड़ी पहले रही। बताओ तो। अब इसका तो एक ही मतलब है कि सीधे वहाँ सामने आ नहीं वाकई सकते, में बात एक नहीं कर स्पिरिट सकते। थी जो पूरे टाइम टोमो और हीरो चलो को देख वीडियो रही थी। लेकिन लकीली दोनों वहाँ से सेफली निकल आए। लोकल्स के मुताबिक उस घर में 10 साल पहले एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे रहते थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे लेडी को कोई बीमारी होती है और वो मेंटली काफी कमजोर होते चली गई। मामला इतना बिगड़ गया कि वो लेडी एक साइकोपैथ में बदल गई। उसने सबसे पहले अपने बच्चों को मारा, फिर अपने पति को, और सबसे आखिर में खुद की भी जान ले ली। तब से अब तक उस घर में उस लेडी की आत्मा भटकती रहती है, जिसके डर से कोई भी इंसान उस हॉन्टेड घर में कदम नहीं रखता। नंबर 5, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने अभी अभी यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा है। ये तब की बात है जब रोनाल्डो ने यूवेंटस की टीम ज्वाइन की थी। उस मैच में रोनाल्डो को शुरुआत से काफी अजीब लग रहा था। सारी टीम एक साथ चिल कर रही थी, लेकिन वो उनसे अलग किसी और ही दुनिया में खोए हुए थे। मैच स्टार्ट होने से पहले पूरी टीम एक साथ स्टेडियम में गई, लेकिन रोनाल्डो आखिर में अकेले आए। इस बीच जब वो स्टेडियम के टनल में लगे क्लब की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, उन्हें पीछे से किसी ने बुलाया। पहली बार तो उन्हें लगा कि स्टेडियम से किसी फैन की आवाज है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये आवाज बार बार सुनाई देने लगी।
यहाँ मैच स्टार्ट हुआ, लेकिन रोनाल्डो का मन अभी भी उस आवाज की तरफ ही था। उन्हें एक बात रह बता रहकर रही हूँ, क्लब जब के मैं लेजेंड्स रोनाल्डो के से मिल चेहरे जाऊंगी भी ना, तो ये दिखाई वाला देने बात लगे। पक्का मैच पूछूंगी उससे। 78 मिनट में पहुंचा जब रोनाल्डो को एक पेनल्टी शूट करने का मौका मिला। रोनाल्डो ने जैसे ही उस गोल को कंप्लीट किया, उन्हें अचानक से वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई। लेकिन भाई ये स्टोरी एक्चुअली में एक यूजर ने लिखी थी। ऐसी स्टोरीज एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए इतने बनाई सारे जाती है लोग हैं बिना कोई स्टूडियो में, एविडेंस तो के। वहाँ तो से ये सुना कितनी है तो सच देखो है ना ये तो किसी का। रोनाल्डो को ही एक पता मिनट है। बोलो। नंबर 4 ब्लैक स्टोरी। कुरो जापान के एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पक्का मैं इन्वेस्टिगेटर अगर है। रोनाल्डो उन्होंने के जापान साथ के सबसे मिलूंगी ना कभी हॉन्टेड लाइफ में, जगहों पर तो जाकर उनसे ये वहाँ की वाली बात पैरानॉर्मल पक्का एक्टिविटीज को पूछूंगी। ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेट भी किया है। आपको इनके यूट्यूब चैनल ब्लैक स्टोरी पर कई डरावने और हैरान कर देने वाले वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन उन सब में उनका सबसे खतरनाक और रिस्की था वाकायामा का हॉन्टेड टनल। इस टनल के बारे में कहा जाता है कि इस टनल में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह सिर्फ एक लेडी है। जी हाँ, एक लेडी जो सफेद कपड़ों में अचानक लोगों की गाड़ियों के सामने आ जाती है, जिससे वहाँ कई सारे फेटल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ऐसे में वहाँ के लोकल्स ने उस टनल को हॉन्टेड बताकर उसे यूज करना ही बंद कर दिया। लेकिन कुरो और उनके एक दोस्त जो कि उस टनल के पास रहता था, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि वो इस टनल को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने इनको जिस इतना रात को क्या चुना होता है उस दिन यार, ये काफी लोग भूत तेज को बारिश हो देखने रही के लिए थी, जाते हैं। लेकिन अरे उसके वो तो बावजूद मर उन्होंने गए, उस उनको टनल के शांति से अंदर रहने जाने दो, का इसके सोचा। लिए भी और उसके जा रहे बाद हो। उनके साथ जो हुआ क्या आप बात। देखकर हैरान हो जाएंगे। वो जैसे जैसे टनल के अंदर जाते गए, एक सन्नाटा उन्हें घेर लिया। ठाकुर यानी कुरो का दोस्त ये देख के काफी घबराने लगा और उसने डिसाइड किया कि वो चुपचाप कार के अंदर ही बैठा रहेगा। कुरो अकेला ही निकल पड़ा। कुरो जो अंदर इन्वेस्टिगेशन करने में बिजी रहता है, उसे अब तक कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं महसूस होती, लेकिन ठाकुर जो कार के अंदर होता है, उसे अचानक से एक सॉफ्ट फीमेल आवाज सुनाई देती है जो कहती है काइडो यानी गो होम। ये सुनकर ठाकुर और ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। उधर कुरो पूरे ध्यान से टनल का छप्पा छप्पा एक्सप्लोर कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे भी आवाज सुनाई देती है काइडो। ये सुनकर वो अपने सारे वीडियो कैमरा ऑन कर लेता है। फिर एक फुटस्टेप की आवाज सुनाई देने लगती है। ये सुनकर कुरो डर के कार की ओर भागता है। अपने दोस्तों के साथ सीधा ये घर चला जाता है। घर जाने के बाद ये दोनों दोस्त सारी रिकॉर्डिंग्स और फुटेज चेक करते हैं, लेकिन एक बार में कुछ सस्पिशियस दिखाई नहीं देता। और जो आवाज सुनी थी, तेज बारिश की वजह से वो आवाज भी उनके कैमरे से ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। एक बार आप इस फुटेज को ध्यान से देखिए, क्या आपको इसमें कुछ सस्पिशियस नजर आ रहा है? नहीं ना। बहुत गौर से देखने के बाद नहीं, उनको तो कुछ कुरो के दिखाई पीछे नहीं एक लेडी दिखाई देती है और जाहिर सी बात है ये कोई और नहीं हाँ, बल्कि देखो, वही देखो, देखो, कहानियों पीछे, वाली पीछे, लेडी पीछे कोई है है? जिसकी वजह से ये टनल वही। हॉन्टेड कहलाता है। नंबर 3 सौरभ जोशी। इंडिया ऐसा होता के है एक यार। ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके व्लॉग्स छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े आ गया सब सौरभ देखते हैं, जोशी। लेकिन कई बार उन्हें पता नहीं लगता कि उनके आसपास की चीजें कुछ अनयूजुअल हो रही हैं, जैसे कि ये वीडियो। इस वीडियो में सौरभ रात के 1:30 बजे बस स्टॉप से घर जा रहे हैं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके आसपास कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक कुछ सेकंड्स के लिए उनके पीछे एक आदमी दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। ये उन्होंने खुद भी रियलाइज नहीं किया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनके कई फैंस ने उस आदमी के रियल होने पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक जो आदमी सौरभ की वीडियो में दिखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। वैसे आपका इस पे क्या कहना है? नंबर 2 द तानी शो। कुछ सालों पहले तनी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनके घर में एक छोटे बच्चे की आत्मा मंडराती है और सालों से वो उनके साथ ही रह रहा है। ये बात उनके पूरे घर वालों को पता है। उनके घर के हर एक मेंबर के साथ कभी न कभी ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ है जिससे उस आत्मा के होने का सबूत मिला, लेकिन उनके इस बात को ना तो आस पड़ोस वाले यकीन करते हैं ना ही उनके दोस्त। तनी शो ने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ा देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सबको उनकी बात पर भरोसा हो गया। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन तनीशो अपने घर में अकेली थी और ऐसे टाइम पे उन्होंने कुछ रील्स रिकॉर्ड करने का सोचा। रील्स बनाने के बाद जब तनीशो सारे रील्स चेक करी थी तब उसमें उन्होंने एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज नोटिस की। उनके सारी वीडियोस में साफ देखा जा सकता था कि उनके सोफे पर कोई बैठा था। उनके हर वीडियो में उनके चश्मे से किसी आदमी का रिफ्लेक्शन दिखा जो उनके सोफे पर बैठा नजर आ रहा था। पर जैसे कि तनीशो ने कहा तब उनके घर में उनके अलावा
कोई भी और दिख नहीं रहा था। है, तो black क्या black दिख रहा रिफ्लेक्शन वाकई में किसी भूत का था? नंबर 1 वैंडरस हब। अगर आप ट्रिगर्ड इंसान को फॉलो करते हैं तो इनको भाई। भी जानते ही होंगे। ये प्रेरणा मल्हान है, निश्चय और अभिषेक मल्हान की बहन। इनके यूट्यूब पे लगभग 3.2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने भी अपने साथ हुए एक हॉरर इंसिडेंट का जिक्र किया। दरअसल मेरा भी प्रेरणा और सब्सक्राइब उनके बढ़ा पति दो यार, कम हर्ष से कम एक ट्रिप पे उत्तराखंड जा रहे थे, 1000 जहाँ बीच सब्सक्राइब तो रास्ते कर में दो उन्हें एक यार। बड़ा सा देखो गेट तो दिखा, कितना जो कम है। देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, कंजूस लेकिन आदमी एक लोग हैं सबके कब्रिस्तान का सब। गेट था। इसके बावजूद दोनों पति पत्नी अपने आप को रोक नहीं पाए और वो इस गेट के अंदर चले गए। कुछ देर जाते ही प्रेरणा को पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा और वो नीचे गिर गई। जब ये लोग कब्रिस्तान क्यों जाते हैं भाई? हाँ, कब्रिस्तान क्यों? क्या वहाँ पे सुंदर दिख गया जो ये लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं? बोलो तो इनको बहुत पसंद है शायद। अभी क्या होने वाला है इनका हालत, सोचो। हाँ, ऐसे कोई होता है? कब्रिस्तान में जाओ, घुस जाओ कब्रिस्तान में। हाँ, वो लोग इनवाइट कर कब्रिस्तान में। हाँ, अरे जहाँ जा रहे हो वहीं जाओ, आराम से घूम फिर के आओ। एक कब्रिस्तान में जाना क्या जरूरत है? हाँ, चलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या करते हैं कब्रिस्तान में। ठीक है, चलिए। वापस उठी तो उन्होंने देखा क्या? कि वो किसी ओलिविया नाम की औरत के ग्रेव के पास खड़ी थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके पति उनके पास नहीं थे, और तो और वो बड़ा सा गेट भी अपने आप बंद हो गया। प्रेरणा काफी डर गई और वापस गेट की ओर भागने लगी, लेकिन वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लगा हिल कि नहीं उन्हें पा किसी रही ने है। पकड़ रखा है। जाओ थोड़ी देर कब्रिस्तान, बाद किसने वो बुलाया? गेट उसने अपने बुलाया? आप खुला और दोनों पति पत्नी वहाँ से जैसे तैसे निकल गए। वो वहाँ से चले तो गए, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दोनों काफी ज्यादा डर गए और घर जाते ही सबसे इन्होंने एक पूजा रखवाई और सब ठीक हो गया। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर अगर आप चलो पूजा पाठ से तो काम खत्म कर दिया इन लोगों ने। सो गाइस, मेरे चैनल में जो नहीं हुए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखो, अनसब्सक्राइब मत करना यार प्लीज। मैं आपके लिए इतना अच्छा वीडियो बनाती हूँ, आपके लिए तो बनाती ना यार, और आप लोगों के मेरे चैनल को विजिट ही नहीं करते हो। क्या प्रॉब्लम है यार? मैं भी मेहनत करती हूँ, आज अच्छा नहीं हो रहा है, कल मेरे से भी अच्छा वीडियो बन जाएगा, है कि नहीं बोलो तो? तो गाइस प्लीज़ आप सभी लोगों का हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। क्या हो जाएगा, इस सब्सक्राइब है वो रेड कलर बटन ही तो है जो कि दबाना है। हाँ, और कुछ है? हाँ, तो उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को बचा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू, और शेयर भी करना मत भूलना यार, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।